हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर नजर आ रहा होगा कि सर थेराप्यूटिक जो है ड्रग का लेवल कितना होता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती है और कि सर आपकी बॉडी के अंदर उससे ज्यादा यदि हो जाती है तो टॉक्सिसिटी को कोज करती है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि उसका नॉर्मल या थेराप्यूटिक लेवल, थेराप्यूटिक को क्या बोलते हैं कि नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है कि इस लेवल तक वो काम कर सकती है। इससे ज्यादा यदि गई तो मे भी चांसेस है वो टॉक्सिसिटी को कोज करे। तो मैं आपको बहुत सारी ऐसे दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं कि उनके अंदर थेराप्यूटिक जो ड्रग का लेवल है वो कितना होता है। तो वन बाय वन करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम एक साइड के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, ड्रग्स बताऊंगा। एक चार्ट आप बना लेना, उसी चार्ट के माध्यम से हम जो है वो जानेंगे सारे क्वेश्चन कि सर एक साइड के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि दवाई कौन सी है, उसकी थेराप्यूटिक रेंज कितनी है, क्या उस दवाई की थेराप्यूटिक रेंज कितनी है, और टॉक्सिक स्टेज या टॉक्सिक जो है वो रेंज कितनी है। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन करके। तो सबसे पहली जो दवाई इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अंदर बनती है या पूछा जाता है और वो कौन सी होती है, डिजॉक्सिन। सबसे पहली दवाई कौन सी आती है, डिजॉक्सिन। आप सभी लोग जानते हैं डिजॉक्सिन जो है वो कार्डियोग्लाइकोसाइडेटेड ड्रग होती है। बोले तो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन को क्या करती है, बढ़ाती है। कि सर कितना आपको नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है, थेराप्यूटिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल आपको कितना देखने को मिलता है, 0.5 से लेकर 2 mg पर ml जो है आपको जनरली आपको थेराप्यूटिक रेंज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, कितना कि 0.5 से लेकर 2 नैनोग्राम, कितना 2 नैनोग्राम पर ml हमें देखने को मिलता है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ ले कि सर इसकी टॉक्सिक डोज जो है वो कितने के ऊपर हम बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जब इसका लेवल 2.2 नैनोग्राम पर ml से यदि ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर यह टॉक्सिसिटी को क्या करती है दोस्तों, कोज करने का काम करती है। तो पहली डिजॉक्सिन दवाई है जिसको आपको याद रखना होगा। इज दैट क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट लिखिएगा लिथियम ड्रग। ठीक है, लिथियम ड्रग आप जो है मेनिया वाले पेशेंट के अंदर देते हैं जो हाइपर एक्टिव आपको देखने को मिलते हैं, और वहां पर इनका नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, 0.6 से लेकर 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको क्या देखने को मिलता है, थेराप्यूटिक। लेकिन यही रेंज 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से यदि ज्यादा हो जाती है तो यही कंडीशन सर किस चीज को डिनोट करने वाली है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो चुकी है, टॉक्सिसिटी हो चुकी है लिथियम की। तो उस कंडीशन के आप क्या कर दोगे, रोक दोगे। ठीक है, नेक्स्ट दवाई लिखिए वैल्पोरिक एसिड। ठीक है, कौन सी, जो वैल्पोरिक एसिड होता है सर उसका हमारी बॉडी के अंदर कितना नॉर्मल लेवल जो है आपको देखने को मिलता है, और नॉर्मल लेवल होता है 50 से लेकर 125 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, कि 50 से लेकर 125 माइक्रोग्राम पर ml हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर 125 माइक्रोग्राम पर ml से यदि ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है। तो वैल्पोरिक एसिड की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट ड्रग आपने पढ़ी होगी कार्बामेजापिन। कौन सी, कार्बामेजापिन, कौन सी दवाई आती है। नेक्स्ट दवाई आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, कौन सी, कार्बामेजापिन। कौन सी, कार्बामेजापिन। और कार्बामेजापिन यहां पर सभी लोग वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, फटाफट से कमेंट आ रहे हैं कि सर जो है आपके शॉर्ट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, तुम्हारे वैल्यूएबल कमेंट जो है मैं देखता रहता हूं। चलेगा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक क्लास को पहुंचा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आना चाहिए, बाकी सभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट ड्रग आपके सामने है कौन सी, कार्बामेजापिन। कि सर कार्बामेजापिन की जो है वो कितनी डोज आपको देखने को मिलती है, आप बोलोगे 8 से लेकर 12 माइक्रोग्राम पर ml। कितना, 8 से 12 माइक्रोग्राम पर ml आपको देखने को मिलती है।
लेकिन इसका यदि 12 से ज्यादा हो जाता है, 12 माइक्रोग्राम पर ml से यदि ज्यादा हो जाता है, तो सर उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि टॉक्सिसिटी हो गई है। क्या है, क्या बोलने वाले हैं कि सर, फिर क्या बोलोगे कि सर टॉक्सिसिटी हो चुकी है। चलेगा सर, ये बात भी सही है। नेक्स्ट ड्रग हम पढ़ेंगे फेनिटोइन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है फेनिटोइन के ऊपर। इसके ऊपर कि सर फेनिटोइन, फेनिटोइन जो है एक तरीके की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ठीक है, जो सीजर वाले पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, देते हैं कि सर इसका नॉर्मल थेराप्यूटिक 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml है, ठीक है, 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml थेराप्यूटिक रेंज हमें देखने को मिलती है। लेकिन यही फेनिटोइन का लेवल यदि 30 से ज्यादा हो जाए, 30 माइक्रोग्राम पर ml से यदि ज्यादा हो जाए, तो सर आप उस कंडीशन को क्या बोलने वाले हैं कि सर टॉक्सिसिटी हो चुकी है। क्या बोलोगे कि सर हमारी बॉडी के अंदर क्या हो चुकी है, टॉक्सिसिटी हो चुकी है। इज दैट क्लियर? बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से कमेंट कर दीजिए यस या नो। तो फेनिटोइन भी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट दवाई लिखो थियोफाइलिन। कौन सी? थियोफाइलिन। नेक्स्ट दवाई कि सर कौन सी है? थियोफाइलिन। तो आपको कमेंट करना है यदि आपको पता है कि सर थियोफाइलिन की जो है नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल जो है वो कितना होता है, तो वो सेम होता है इसका 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml। देखो माइक्रो के अंदर है, यहां पर लगभग डोज कि 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml हमें देखने को मिलती है, और इसका 20 से यदि ज्यादा हो जाता है, 20 माइक्रोग्राम पर ml से यदि ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है एसिटोमिनोफेन, जिसे आप एसिटोमिनोफेन। अच्छा, पीसीएम आप सभी लोगों ने खाई होगी, है ना? किस किस ने खाई है? अरे बोलो किस किस ने खाई है? पीसीएम, पैरासीटामोल, एसिटोमिनोफेन। और एसिटोमिनोफेन की जो थेराप्यूटिक जो रेंज होती है वो यूज पर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन यूज कि आप कितनी यूज में करते हैं, उसके आधार पर जो है वो थेराप्यूटिक आपको लेवल देखने को मिलता है। यदि किसी को पता है तो वो यहां पर कमेंट कर सकता है कि सर टॉक्सिसिटी कब हो सकती है। आप बोलोगे 250 माइक्रोग्राम पर ml से यदि ज्यादा हो जाए लेवल, तब आप क्या बोलने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो चुकी है, उसकी टॉक्सिसिटी हो चुकी है, कि अब विथहोल्ड आपको करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? विथहोल्ड आपको करना पड़ सकता है। चलेगा सर, ये बात भी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट ड्रग आती है, अच्छा वेनकोमाइसिन आपने लगाई होगी, ठीक है, 8 नंबर वेनकोमाइसिन। कौन सी ड्रग? कि सर वेनकोमाइसिन ड्रग। इस वेनकोमाइसिन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है? 20 से लेकर 40 माइक्रोग्राम पर ml होता है, लेकिन टॉक्सिसिटी 40 माइक्रोग्राम पर ml से यदि ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या बोलने वाले हैं कि सर टॉक्सिसिटी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लिखो 9 नंबर जेंटामाइसिन, ठीक है, कौन सी? जेंटामाइसिन। कि सर जेंटामाइसिन का जो नॉर्मल जो लेवल होता है वो 8 से 12 होता है, ठीक है, क्या होता है? 8 से 12 आपको देखने को मिलता है, वही माइक्रोग्राम पर ml। कितना होता है? वही माइक्रोग्राम पर ml। और 12 से यदि ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या बोलने वाले हैं कि सर टॉक्सिसिटी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिल सकती है। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कौन सी है? अमीकासिन। जेंटामाइसिन के साथ लिख लो एक और अमीकासिन। कौन सी दवाई? अमीकासिन। कि सर अमीकासिन का जो नॉर्मल लेवल आपको देखने को मिलता है वो थेराप्यूटिक डोज, और थेराप्यूटिक डोज आपको अमीकासिन की कितनी देखने को मिलती है? 15 से लेकर 25, क्या 15 से 25 माइक्रोग्राम पर ml हमें देखने को मिलती है। और 25 माइक्रोग्राम पर ml से यदि ज्यादा हो जाए, तो सर उस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलेंगे कि सर टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो 10 मैंने आपको क्या बताए दोस्तों, यहां पर 10 मैंने आपको क्या बताए हैं, यहां पर ड्रग्स के बारे में बताया है कि थेराप्यूटिक जो है वो डोज कितनी होती है,
सर यहाँ पर टॉक्सिक डोज की रेंज कितनी होती है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अरे यस या नो? तो एग्जाम के अंदर यदि आपको पूछा जाए कि थेराप्यूटिक ड्रग का लेवल कितना होता है, तो आज के बाद में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। शेयर करना, कमेंट करना, और एक ही चीज आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है और डेली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और डेली आपको आगे बढ़ने के लिए आपके लिए हमने क्या लॉन्च किया है दोस्तों? अरे क्या लॉन्च किया है? हमने आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है, और वो बैच क्या है सर? कि सर विजडम 2.0 बैच है। कंप्लीटली थ्योरी क्लासेज आपको इसके अंदर हम पढ़ाने वाले हैं। वहां पर लाइव क्लासेज चलेगी स्टूडियो से, थ्योरी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए पेपर आपको दिए जाएंगे, टेस्ट ऑनलाइन चलेंगे, पीडीएफ नोट्स हम यहां पर देंगे, 1 साल की वैलिडिटी होगी, और सबसे कम प्राइस के अंदर हमने रखा है मात्र 2,999। 7,000 इस कोर्स की प्राइस थी, सबसे कम प्राइस इस साल या इस मंथ के अंदर हम यही प्राइस आपके रखेंगे इस मंथ तक। फिर इसके बाद में ये प्राइस हाइप हो जाएगी, और आप जो है लेट नहीं होना है, जुड़ जाइएगा विजडम के साथ। यदि आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी स्टूडेंट है वो आरआरबी तैयारी करने के लिए मास्टर प्लान जोड़ चलो, ठीक है। क्या जोड़ लेना? मास्टर प्लान जोड़ लीजिएगा। मात्र 1999 रुपए के अंदर 200 इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, 313 टेस्ट पेपर और विजडम की बुक आपको फ्री में मिलेंगी, जिसके अंदर थ्योरी, एमसीक्यू और की पॉइंट्स ये सभी आपको इसी बैच के अंदर मिलने वाला है। तो जुड़ जाइएगा विजडम के साथ और धुआंधार हम स्टडी करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिएगा। कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको क्लास। बाय बाय, टेक केयर।